आज बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध की जयंती पर आप सभी फ्लोर्सों को बहुत बहुत शुभकामना। कपिल वस्तु से बोध गया, राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध की यात्रा। 6 साल की तपस्या ने सिद्धार्थ को बनाया बुद्ध के बारे में आज मैं आपसे उनकी जीवनी और महात्मा बनने की कथा शेयर करने जा रहा हूँ। कपिल वस्तु में शाक्यों के राजा सुधोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हम जानते हैं कि सुधोधन के साथ भदीय दंड प्राणी को भी शाक्यों का राजा कहा गया है, जिससे यही अर्थ निकलता है कि शाक्यों के प्रजातंत्र की गण संस्था के सदस्यों को लिच्छवी विगण की भांति राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ की माँ माया देवी मायके जा रही थी, तभी कपिल वस्तु से कुछ मील पर लुम्बिनी नामक सालवन में सिद्धार्थ पैदा हुए। उनके जन्म के 318 वर्ष बाद तथा अपना राजाभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने इसी स्थान पर एक पाषाण स्तंभ गाड़ा था, जो वहाँ अब भी मौजूद है। सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तरुण सिद्धार्थ को संसार से विरक्त और अधिक विचारमग्न देख राजा सुधोधन को डर लगा और चिंतन हुई कि कहीं उनका लड़का साधुओं के बहकावे में आकर घर न छोड़ जाए। जैसा कि उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने, आचार्यों ने भविष्यवाणी की थी कि वह सांसारिक मोह माया बंधन से छुटकारा पाकर एक साधक के रूप में, महात्मा के रूप में जाने जाएंगे। सिद्धार्थ को मोह माया के बंधन में बांधने के उद्देश्य से पिता ने पड़ोसी कोलीय गण की सुंदरी कन्या भद्रा कपिलायनी यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। इसके बाद उन्हें राहुल नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यो सिद्धार्थ अंततः सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर घर बार छोड़ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 39 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 45 वर्ष की आयु में ज्ञान पाया। मात्र 6 साल की तपस्या ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ ने 39 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 6 वर्ष तक बोध गया के पास भीषण तपस्या की। ध्यान और चिंतन द्वारा 45 वर्ष की आयु में बोधि ज्ञान प्राप्त कर वह बुद्ध कहलाए। फिर उन्होंने अपना धर्म दर्शन का उपदेश कर 80 वर्ष की आयु में देवरिया जिले के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कपिल वस्तु से निकलकर बुद्ध राजगृह और गया में फतेहपुर के गुरपासिनी गुरुपदगिरी पहुँचे। वहाँ विश्राम पाकर कुर्कीहार नामक स्थान पर पहुँचे। इतिहास सवेताओं का मानना है कि कुर्कीहार से लगे पहाड़ी गांव तपोवन और जेठियन के रास्ते बुद्ध डुगेश्वरी नामक स्थान पर आए। तपोवन और जेठियन का यह क्षेत्र आज भी बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता है। इन स्थानों पर बुद्ध की कई अवशेष मूर्तियाँ मिली हैं। डुगेश्वरी पहाड़ी पे माता डुगेश्वरी माता तारा के समक्ष गुफा में बैठ 6 सप्ताह तक बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तपस्या की। वह किस काय हो गए, तभी उन्हें एक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी कि यहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ दूर और जाने पर बोधि की प्राप्ति होगी। सिद्धार्थ वहाँ से किसी तरह बकरौल के पास सुजातागढ़ पहुँचे, जहाँ नाग कन्या सुजाता ने उन्हें यह कहते हुए
कि वीणा के तार को इतना न खींच दो कि वह टूट ही जाए, और इतना भी न ढीला छोड़ो कि सुर न निकल पे। कहकर पायस उनके सामने रख खाने का आग्रह किया। सिद्धार्थ ने पायस ग्रहण किया और वे निरंजना नदी पार कर बोध गया पहुँचे, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की और उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और महात्मा बुद्ध कहलाए। फिर यहीं से तथागत गुरुआ के घुरहा आदि स्थानों से गुजरते हुए औरंगाबाद सासाराम के रास्ते सारनाथ पहुँचे, जहाँ उपदेश देते हुए कुशीनगर पहुँचे और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इन क्षेत्रों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने की मांग की जाती है। तो ये कथा मैंने आपको सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की कथा में आपको शेयर की। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।